हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स ट्यूटोरियल। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं कुछ न्यूमेरिकल्स की जो कि बेस्ड होंगे हमारे प्रोजेक्टाइल मोशन पे। आइए देखते हैं फिर उन न्यूमेरिकल्स को। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं कुछ न्यूमेरिकल्स की। भाई देखेंगे न्यूमेरिकल जो कि अपने बेस्ड हो किस पे, प्रोजेक्टाइल मोशन पे। ठीक है, तो आपका फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या कह रहा है वो हम लोग देख लेते हैं। इट सेज दैट a body is projected with a velocity of 30 मीटर पर सेकेंड। आपने किसी बॉडी को प्रोजेक्ट किया with a velocity of 30 मीटर पर सेकेंड at an angle of 30 डिग्री with a वर्टिकल से ये कितना एंगल बना रहा था, 30 डिग्री। फाइंड द मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट एंड हॉरिजॉन्टल रेंज। हमें क्या क्या चाहिए, मैक्सिमम हाइट भी चाहिए, टाइम ऑफ फ्लाइट भी चाहिए और हॉरिजॉन्टल रेंज भी चाहिए। तो सबसे पहले नोट करते हैं क्या क्या गिवन है। इनिशियल वेलोसिटी, कितनी वेलोसिटी से देखिए इसको प्रोजेक्ट किया गया विद द वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। सो गिवन दैट इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल्स टू, इट विल बी 30 मीटर पर सेकेंड। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन आपका क्या कह रहा है, 30 डिग्री है विद वर्टिकल। तो अगर एक्सिस बना लें, ऐसा थ्रो किया गया, तो यहाँ से ये जो एंगल है इट इज ऑफ 30 डिग्री। दिस इज योर एक्स एक्सिस, इट इज वाई। ओके, तो आपका ये वाला एंगल कितने का हो जाएगा भाई, 90 माइनस 30 करिए, कितना आएगा 60 डिग्री। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा आ जाएगा आपके पास 60 डिग्री। 60 डिग्री एंगल है। अब आपको क्या क्या फाइंड आउट करना है, देखिए मैक्सिमम हाइट h फाइंड आउट करना है, टाइम ऑफ फ्लाइट एंड हॉरिजॉन्टल रेंज HTR सब फाइंड आउट करना है। सिर्फ इनिशियल वेलोसिटी और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन गिवन है। ठीक है, चलिए h के लिए क्या फॉर्मूला होता है, h इज इक्वल्स टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। करो अप्लाई, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ठीक है, t का फॉर्मूला देख लो यार क्या होता है, t इज इक्वल्स टू 2u साइन थीटा, सॉरी 2u साइन थीटा अपॉन g। चलिए भाई, अब बात कर लेते हैं हम लोग h की। h में u की वैल्यू आपको पता है तो u स्क्वायर मिल जाएगा, थीटा पता है साइन स्क्वायर थीटा मिल जाएगा, g यू कैन टेक 9.8, तो इसकी वैल्यू आप इजीली फाइंड आउट कर लोगे। ठीक है, t 2u साइन थीटा अपॉन g, आपके पास u थीटा और g सब है तो ये भी फाइंड आउट कर लोगे। नेक्स्ट है आपका r क्या होता है भाई, r का फॉर्मूला u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g, इट इज u स्क्वायर साइन 2 थीटा साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो इसको भी आप इजीली फाइंड आउट कर लोगे। साइन 2 थीटा, देखो थीटा की वैल्यू 60 है, 2 थीटा करोगे 120 डिग्री। या तो जिसको मन करे वो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला अप्लाई कर सकता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ये आप अप्लाई करके सिंप्लीफाई कर लोगे, जो भी आएगा दैट विल बी योर आंसर। यहाँ पे मैंने सिंप्लीफाई करके लिख दिया है, देख लीजिए आपके पास क्या है, देख लीजिए सॉल्यूशन। गिवन दैट u इज इक्वल्स टू, एक सेकेंड, या गिवन दैट u इज इक्वल्स टू 30 मीटर पर सेकेंड। आपके पास इनिशियल वेलोसिटी आपकी 30 मीटर पर सेकेंड है। हाइट का फॉर्मूला जस्ट अभी आपको बताया, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ठीक है भाई, सब्सटीट्यूट करिए। u इनिशियल वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड थी, सब्सटीट्यूट कर दीजिए यार, देखिए कितना आया। थीटा आपका 60 डिग्री था, किस लॉजिक के थ्रू आपको बताया था मैंने, ये वैल्यू आ गई 34.44 मीटर। सिंप्लीफाई करने के बाद कैलकुलेशन आपको आती है, आप कर लेंगे। फिर बारी आती है टाइम ऑफ फ्लाइट भी अपने को चाहिए। टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकलेगा, t इज इक्वल्स टू 2u साइन थीटा अपॉन g फॉर्मूला होता है। तो 2 को 2 रहने दिया, u साइन थीटा, u मीन्स 30 डिग्री, यहाँ पे साइन थीटा 60 डिग्री, g 9.8, सबको सब्सटीट्यूट किया और उसके बाद क्या आया अपना आंसर 5.3 सेकेंड। सॉल्व करने पे सॉल्व कर लिया हमने। अब बात करते हैं हम लोग हॉरिजॉन्टल रेंज की। हॉरिजॉन्टल रेंज r इज इक्वल्स टू u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g, ये होता है फॉर्मूला आपका। तो अब देख लीजिए
देख लीजिए इस फॉर्मूले के थ्रू वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। इनिशियल वैल्यू आपके पास क्या है, u इज इक्वल्स टू 30 मीटर पर सेकेंड। चलो ठीक है, ये है साइन थीटा, 2 थीटा था ना, 60 इंटू 2 इट विल बी 120 डिग्री डिवाइडेड बाई 9.8। सिंप्लीफाई करोगे देन यू विल गेट 79.53 मीटर। तो ये आ गया आपका हॉरिजॉन्टल रेंज। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। कम टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या कह रहा है वो भी देखते हैं साथ ही साथ। फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर विच द हॉरिजॉन्टल रेंज एंड द मैक्सिमम हाइट आर इक्वल। हमें एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, वो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन चाहिए जिसके लिए कि आपका हॉरिजॉन्टल रेंज और मैक्सिमम हाइट दोनों इक्वल हो जाएं। तो देखो क्या कह रहा है, फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चन को। देखिए, फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, मतलब सबसे पहले तो थीटा की डिमांड है, उसको क्वेश्चन मार्क कर लो। फॉर विच हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट आर इक्वल। हॉरिजॉन्टल रेंज बोले तो आर इक्वल हो रहा है मैक्सिमम हाइट एच के। तो यार आर का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। इट इज सेम एज यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी। यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी। तो अगर आपको यहाँ से क्लियर हो, देख लो क्या क्या कैंसिल हो रहा है। यू स्क्वायर के थ्रू यू स्क्वायर कैंसिल हो गया भाई, सॉरी यहाँ पे 2g होता है, इसको करेक्ट कर लेना। g के थ्रू ये g कैंसिल हो गया। क्या आ गया, साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2। फिर से देख लो, साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 आया। इसको नोट करते हैं, क्या लिखेंगे हम लोग, साइन 2 थीटा साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। सब्स्टिट्यूट कर दीजिए फॉर्मूला, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इस 2 से मल्टीप्लाई किया तो इंटू 2 कर दो, 2 इंटू 2, ठीक है, इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा। इस स्क्वायर से ये साइन थीटा कैंसिल, ठीक है। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा में लिखेंगे, क्या कह रही हूँ, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 2 टू द 4। बोले तो क्या आ गया यहाँ से, देख लो आपके पास tan थीटा इज इक्वल्स टू 4। अगर सबको क्लियर हो, क्या आ गया, tan थीटा विल बी 4। tan थीटा की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 4। हमें क्या चाहिए था, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ही चाहिए ना। तो यहाँ से थीटा को tan इनवर्स 4 नहीं लिख सकते, लिख दो यार, थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 4। तो वही चीज़ लिखी हुई है, थीटा इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, tan इनवर्स 4। क्या कह रहे हैं, हॉरिजॉन्टल रेंज आपका मैक्सिमम हाइट के इक्वल था, दोनों के ही फॉर्मूले लिख दिए, दोनों को ही इक्वेट कर लीजिए, tan थीटा इज इक्वल्स टू 4 हो गया, और उसके बाद थीटा की वैल्यू tan इनवर्स 4, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन ये आपका, ये वाला भी क्वेश्चन आपका इजीली सॉल्व हो गया है। अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, वो क्या है देखते हैं। भाई काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अ प्रोजेक्टाइल हैज़ अ रेंज ऑफ 50 मीटर एंड रीचेज अ मैक्सिमम हाइट ऑफ 10 मीटर। कैलकुलेट द एंगल एट विच द प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड। अच्छा देखिए, प्रोजेक्टाइल हैज़ अ रेंज ऑफ 50 मीटर, इस बार ये आपको रेंज गिवन है 50 मीटर का है, एंड रीचेज अ मैक्सिमम हाइट ऑफ 10 मीटर, 10 मीटर की हाइट ये रीच करता है। कैलकुलेट द एंगल एट विच द प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड। फिर से एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ही आपको चाहिए, वही रिक्वायर्ड है ना, थीटा चाहिए, थीटा की डिमांड है। चलो भाई आगे सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है, अ प्रोजेक्टाइल हैज़ अ रेंज ऑफ 50 मीटर, जो कहे वो नोट करते चलो। गिवन दैट व्हाट इज गिवन टू यू, आर इज इक्वल्स टू 50 मीटर, लिख लिया। नेक्स्ट, एंड रीचेज अ मैक्सिमम हाइट ऑफ 10 मीटर, बोले तो h विल बी 10 मीटर, ठीक है। कैलकुलेट एंगल एट विच द प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड एंड
थीटा भैया, अपने को थीटा चाहिए, ठीक है। तो यार एच और आर के थ्रू थीटा कैसे मिलने वाला है वो देख लो, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होने वाला है। सेम लॉजिक, आर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर, जो फॉर्मूला उसी के थ्रू जाना है, यू स्क्वायर साइन टू थीटा, साइन टू थीटा अपॉन जी, फर्स्ट इक्वेशन बोल दो, बोल दिया। आर की वैल्यू अपने को पता है, एच की वैल्यू कितनी है, एच इज इक्वल्स टू फॉर्मूला लिख रही हूँ सिर्फ, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, बोल दो यार इक्वेशन नंबर 2। दो इक्वेशन बना ली ना अपने पास, दो इक्वेशन आ चुकी है। अब अपने को करना क्या है, देखो दो इक्वेशन आ गई, एच की वैल्यू पता है, आर की वैल्यू पता है। देखो ना तो थीटा पता है ना यू पता है, चलो जी पता है अपने को, मान लिया, ठीक है। हमारा मेन टास्क क्या है, थीटा जानना है ना, यू तो पता नहीं है, तो वैल्यू सब्सटीट्यूट करने वाला तो सिस्टम ही नहीं है। सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, या तो सब्सटीट्यूट कर लो, सिंपली डिवाइड कर दो, डिवाइड कर दो। देखो यू स्क्वायर का केस ही खत्म, तुरंत जी कैंसिल हो रहा है क्योंकि दोनों साइड डिनोमिनेटर में जी लिखा हुआ है, जी कैंसिल हो जाएगा, न्यूमरेटर में यू स्क्वायर है, यू स्क्वायर खत्म, ठीक है। तो आर बाई एच करें, एच बाई आर करें, चलो एच बाई आर निकालते हैं, ठीक है, एच बाई आर निकालते हैं। यहाँ से क्या आ जाएगा, एक बार इक्वेशन देख लो। चलो नाउ एच बाई आर, नाउ एच बाई आर, देखो यू स्क्वायर दोनों के न्यूमरेटर से हमने उड़ा दिया है। एच की वैल्यू क्या थी, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, तो न्यूमरेटर में डेफिनेटली साइन स्क्वायर थीटा आने वाला है, न्यूमरेटर में आएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, तो डिनोमिनेटर में 2 तो आएगा ही आएगा। और r की वैल्यू क्या थी, r वॉज यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, g तो कैंसिल हो चुका है ना, ओके, थीटा इंटू 2, ये पूरा एंगल लिखा हुआ है, कंफ्यूज मत हो ना। चलो h अपॉन r, h की वैल्यू कितनी थी यार देख लो यहाँ से, h वॉज 10 मीटर एंड r वॉज 50 मीटर, h वॉज 10 मीटर एंड r वॉज 50 मीटर, रख दीजिए वैल्यू 10 अपॉन 50, वैसे मैं 1/5 भी कर सकती थी इसको, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई साइन 2 थीटा का फॉर्मूला सबको पता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो 2 2 ज़ा 4 साइन थीटा इनटू कॉस थीटा। देखो यहाँ से साइन थीटा सॉरी ये स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, ठीक है, ये करेक्ट लिखा हुआ है, साइन थीटा से ये स्क्वायर कैंसिल हुआ, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा को लिख सकते हैं टैन थीटा, और इस 4 को इधर मल्टीप्लाई कर दो। तो एक बार इरेज करके इसको फिर से लिखती हूँ इस टर्म को, चलो यार इसको हम लोग वापस से लिखते हैं। क्या कह रही हूँ, साइन स्क्वायर थीटा है ना अपना, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2 2 ज़ा 4 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्या किया यार, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लिख दिया, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो इस स्क्वायर से ये साइन थीटा कैंसिल हो गया, इस 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, ठीक है, ये 4/5 आया ना, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, टैन थीटा की वैल्यू आ गई 4/5, क्या है अपने पास, टैन थीटा इज इक्वल्स टू 4/5। बोले तो थीटा की वैल्यू आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो। क्या करना क्या था, कैलकुलेट द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एट विच द प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड, यही काम करना था ना, तो ठीक है आपने यही काम कर दिया। देख लीजिए ये tan थीटा इज इक्वल्स टू 4/5, अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लोगे 4/5 को, जो आएगा दैट विल बी योर आंसर, और थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स के टर्म्स में लिख दीजिएगा। आ जाइए सॉल्यूशन पे, देख लीजिए, गिवन दैट r इज इक्वल्स टू 50 मीटर, h इज इक्वल्स टू 10 मीटर, थीटा फाइंड आउट करना है। r का फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, लिख दिया,
तो साइन 2 थीटा को ओपन कर दिया है, यहाँ पे 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिख दिया। मैक्सिमम हाइट एच की वैल्यू कितनी होती है यार, एच इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g होता है ना, वो हमने फॉर्मूला लिख दिया। ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाई 1, सेकेंड इक्वेशन को 1 से डिवाइड कर दो। देखो एच बाई आर इन्होंने भी फाइंड आउट किया ना, एच बाई आर इसमें भी हमने फाइंड आउट किया है, तो एच बाई आर की वैल्यू कितनी आई, tan थीटा बाई 4। और आई कैसे है ये मैं आपको बता चुकी हूँ, देख लीजिए प्रीवियस स्लाइड में, tan थीटा इज इक्वल टू 4/5। चलो tan थीटा इज इक्वल टू 4/5, ये h अपॉन आर इज इक्वल टू tan थीटा बाई 4, ये 1/5 है, h अपॉन आर मीन्स 1/5, ये अंडरस्टूड है। h बाई आर बोले तो 1/5, और इसको अगर tan थीटा बाई 4 से इक्वेट करोगे ना, इसे इक्वेट करते हो किससे, tan थीटा बाई 4, tan थीटा बाई 4 से। तो देखो यहाँ पे 4 डिनोमिनेटर में है, इन दोनों को इक्वेट करोगे न्यूमरेटर में आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू 4/5, ये लिखा है 4h अपॉन आर बोले तो 40/50 या 4h अपॉन 5, इट विल बी 0.8, तो थीटा विल बी tan इनवर्स 0.8। थीटा की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, tan इनवर्स 0.8, ये आ गया आपका एंगल, तो ये आ जाएगी आपकी एंगल की वैल्यू। क्वेश्चन आपका ये वाला भी सॉल्व हो चुका है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यार नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के साथ अपना क्या कह रहा है वो भी देख लो। द सीलिंग ऑफ अ लॉन्ग हॉल इज 10 मीटर हाई, what is the maximum horizontal distance that a ball thrown with a speed of 40 meter per second can go without hitting the ceiling of the hall? चलो, given that the ceiling of the hall is 10 meter high, बोले तो हाइट आपके पास इस बारी given है, the ceiling of a hall is 10 meter high, it means h is equals to 10 meter, h की वैल्यू इन्होंने दे दी है, it is 10 meter. What is the maximum horizontal distance? बोले तो r ये आपसे कैलकुलेट करवाने वाले हैं, ठीक है। That a ball thrown with a speed of 40 meter per second, initial velocity भी दे दिया, कह दिया लो यार u is equals to 40 meter per second, चलाओ काम अपना, can go without hitting the ceiling of the ball। अच्छा, तो आपको r की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब आप r की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे, देख लो यार, करना क्या है, h का और r का फॉर्मूला सब्सटीट्यूट करो। h के फॉर्मूले के थ्रू देखो, h के फॉर्मूले में थीटा और u दो चीज़ें आती हैं, फॉर्मूला लिखूंगी तो क्लियर होगा। h इज इक्वल्स टू क्या होता है, h इज इक्वल्स टू बोलो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g होता है। h की वैल्यू पता है, u पता है, 2g हमें पता है, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से। चलो सब्सटीट्यूट करते चलते हैं सारी वैल्यूज, देखते हैं कितना आता है। h बोले तो 10 मीटर, 10 इज इक्वल्स टू u स्क्वायर बोले तो 40 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 टाइम्स 9.8, ये कर सकते हैं हम लोग। अब देखो नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि इसको और कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो देखो आपके पास LHS में क्या आ चुका है, 10 इंटू 2 इंटू 9.8 डिवाइडेड बाई 40 स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से इजीली हम लोग साइन थीटा फाइंड आउट कर लेंगे। देखो कैलकुलेशन आपको करना है, वो आपका काम है, ठीक है। तो मैं कैलकुलेशन पे फोकस नहीं कर रही हूँ, मेन अपना फोकस है अप्रोच। बेटा अप्रोच अपना सही होना चाहिए, मेन तो यही है ना कि हम जिस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं उसे सॉल्व करने का अप्रोच सबसे बेटर होना चाहिए, कम टाइम में अपना क्वेश्चन सही हो जाए। तो साइन थीटा फाइंड आउट कर लेंगे यार, इसको सिंप्लीफाई करके इसका स्क्वायर रूट निकाल देना, ये सब तुम लोग 10 तक सीख के आए हो, चलो निकाल लोगे। अब बारी आती है हमें क्या फाइंड आउट करना था, r में साइन 2 थीटा आता है। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला यार याद रखो क्या होता है,
2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो कॉस थीटा को कोई फॉर्मूला है जो साइन की हेल्प से निकाल सकते हैं? कॉस थीटा इज इक्वल्स टू रूट ओवर, एकदम भाई निकाल सकते हैं, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। तो प्रॉब्लम अपनी सॉर्ट आउट हो चुकी है। साइन थीटा हम लोगों ने ढूंढ लिया था यहाँ पे, ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करके कॉस थीटा, जब साइन थीटा आ गया तो कॉस थीटा भी मिल जाएगा। तो अब रह क्या गया? कुछ नहीं, आर फाइंड आउट करते हैं। आर के लिए क्या होना चाहिए आपके पास? देख लीजिए, आर के लिए इस साइड से थोड़ा सा रब कर रही हूँ फॉर्मूला लिखने के लिए, ठीक है। चलो यार, आर इज इक्वल्स टू, इधर बॉक्स में लिख रही हूँ, आर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा अपॉन जी। ये वैल्यू आती है साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन थीटा आपने ढूंढ लिया, कॉस थीटा ढूंढ लिया, ठीक है, सब कुछ ढूंढ लिया। यू स्क्वायर आपके पास, यू गिवन है तो यू स्क्वायर भी आप फाइंड आउट कर ही लोगे। जी आपके पास ऑलरेडी गिवन है, तो आर की वैल्यू मिल ही जाएगी। बस सिंपल सी चीज़ है यार, पुट द वैल्यू गेट द आंसर। ओके, चलो आ जाते हैं हम लोग सॉल्यूशन पे। देख लीजिए क्या कह रहे हैं। एच इज इक्वल्स टू आपके पास 25 मीटर। ओके, एक मिनट, जस्ट होल्ड ऑन। इस स्लाइड में 10 मीटर लिखा है ना, इसको एक करेक्शन कर लो, इसको 10 को 25 कर लो, ठीक है। कितना कर लोगे? 25 करेक्ट कर लेना, मिस प्रिंट हो गया, बाय मिस्टेक टाइप हो गया वो। Given that h is equals to 25 meter, u is equals to 40 meter per second. Let theta be the angle of projection. Then the maximum height h is equals to u square sin square theta upon 2g. फॉर्मूला यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा आपका इतना आ गया, साइन थीटा की वैल्यू इतनी आ चुकी है। कॉस थीटा क्या होता है? रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जैसा कि जस्ट अभी आपको बताया। तो उसके थ्रू हमारे कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 0.833। अब आते हैं हम लोग रेंज पे। रेंज क्या कह रहा है? आर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, बोले तो दिस। सारी वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे। साइन 2 थीटा को सिर्फ ओपन करके इस जगह पे लिखा है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है, पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आर, सारी वैल्यू सब्सटीट्यूट करिए, जो आएगा दिस इज योर आंसर। कैलकुलेट कर लीजिएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन ये भी आपका सॉल्व हो चुका है। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अ क्रिकेटर कैन थ्रो अ बॉल टू अ मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर। हाउ हाई अबव द ग्राउंड कैन द क्रिकेटर थ्रो द सेम बॉल? अच्छा भाई, क्या कह रहा है? अ क्रिकेटर कैन थ्रो अ बॉल मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बोले तो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, इस वर्ड पे गौर करिएगा। मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर क्या गिवन है? बहुत सारे लोग कंफ्यूज करोगे। आर मैक्स इज गिवन टू यू, इट इज ऑफ 100 मीटर। आर मैक्स का फॉर्मूला यू स्क्वायर अपॉन जी। देखो साइन 2 थीटा का वैल्यू 1 होना चाहिए ना, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी होता है आर की वैल्यू। साइन 2 थीटा 1 होना चाहिए मैक्सिमम रेंज के लिए, मीन्स 45 डिग्री पे होना चाहिए प्रोजेक्शन। तो क्या हो जाएगा? ये यू स्क्वायर अपॉन जी हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 100 मीटर, ठीक है। जी की वैल्यू पता है, मतलब अल्टीमेटली आपको यू दे दिया है। हाउ हाई अबव द ग्राउंड कैन द क्रिकेटर थ्रो द सेम बॉल? ओके, इसी बॉल को कितनी ऊंचाई तक वो क्रिकेटर जो है ग्राउंड से थ्रो कर सकता है, ये पूछ रहे हैं। हाइट फाइंड आउट करनी है। तो यार देखो, यहाँ से हमें u मिला कि नहीं, पहले देख लो। u इज इक्वल्स टू रूट ओवर 100g, यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर पर सेकेंड। इसको कर दीजिएगा मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। u मिल गया है, कितनी ऊंचाई तक जाएगा वो भी देख लीजिए साथ ही साथ। कितनी ऊंचाई तक जाएगा आप बॉल को थ्रो करते हो? तो सपोज करो h हाइट तक जाएगा, तो आपका थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या था? v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। मैक्सिमम हाइट कब होती है? जब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन आपका 90 डिग्री का हो, ठीक है। मतलब सिर्फ और सिर्फ आप इस डायरेक्शन में उसको थ्रो कर दो बॉल को, तब आपका क्या हो जाएगा?
देखो x के साथ ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन यहाँ पे यार 90 डिग्री बना। बातें आप लोग को समझ में कम आती हैं। अगर आपने ऑब्जेक्ट को यहाँ से जस्ट अ मिनट इस पॉइंट से थ्रो करना स्टार्ट किया, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी u दिया, तो इस पॉइंट पे कहीं पे उसकी वेलोसिटी v जो है 0 होगी। जब 0 होगी तब वो क्या करेगा, रिटर्न करने लगेगा। तो जब ऊपर जा रहा है, कितना ऊपर जाएगा, सपोज करो h हाइट ऊपर जा रहा है, तो h हाइट ऊपर जा रहा है, h हाइट ऊपर जाने के लिए फाइनल वेलोसिटी 0 होना पड़ेगा। तो 0 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर, u की वैल्यू कितनी थी, √100g, तो u स्क्वायर विल बी 100g माइनस 2gh, ठीक है। g आपको दिख रहा होगा कैंसिल हो रहा है, h की वैल्यू आ चुकी है 50 मीटर, h इज इक्वल्स टू, शायद मैंने सही लिखा है, 50 मीटर। क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है, देख लीजिए। आ जाइए, आपने कंसीडर कर लिया इनिशियल वेलोसिटी अगर u थी तो r मैक्स की वैल्यू ये और u की वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी आपकी ये आ चुकी है, ये आ गया। उसके बाद फॉर अपवर्ड थ्रो ऑफ द बॉल वी हैव u इनिशियल वेलोसिटी इतना है, v 0 है, एक्सेलरेशन -g होगा यार, इस डायरेक्शन में आपने थ्रो किया है ना, तो इधर अगर g आपका पॉजिटिव होता है तो इस डायरेक्शन के लिए तो -g हो जाएगा। h आपको फाइंड आउट करना है, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस 2gh, दिस h की वैल्यू 50 मीटर, दिस इज योर आंसर। और ये क्वेश्चन भी आपका बहुत ही इजीली सॉल्व हो चुका है। ओके, आज के वीडियो में सिर्फ इतने ही क्वेश्चन। अगले वीडियो में और भी क्वेश्चंस देखेंगे और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, कीप वॉचिंग।